एपिसोड के शुरुआत में हमें गेनो को दिखाते हैं। गेनो कहता है कि इस डंजन में जो मॉन्स्टर है उसका नाम स्पेगल है। वो आज के समय का आइंस्टाइन मॉन्स्टर की तरह है, पर हाँ उसका क्लोन कोई विजुअलाइजेशन नहीं है, वो एकदम ही असली होता है। और वो क्लोन जिसका भी होता है एकदम ही सेम टू सेम माना लेवल और स्ट्रेंथ होता है। इसके बाद हमें उबेल और उसके पार्टनर को दिखाते हैं। उसका पार्टनर ख्याल पड़ा हुआ था। वो कहते हैं कि हम तो अब कॉर्नर हो चुके हैं, असल में उबेल का क्लोन ही उन लोगों के ऊपर हमला करते हैं। और उसके पार्टनर का गोलम उस क्लोन के पास होता है। तभी उबेल उसे ग्लास बॉय कहकर पुकारती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा ओपिनियन जानना है डुप्लीकेशन मैजिक के बारे में। वो कहता है कि मेरा नाम लैन है, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ। इसके बाद वो उसे पूछते हैं कि क्या ये क्लोन मुझे कितना कॉपी कर सकता है, क्या ये मेरा पास्ट लाइफ या फिर मेरा माइंड भी कॉपी किया है। लैन बताता है कि इसने मुझे सबसे पहले मेरे पॉकेट पर ही हमला किया है और वहाँ पे मेरा गोलम रखा हुआ था। उबेल कहती है कि हाँ वो मेरे हिसाब से ही काम कर रही है, मतलब वो मेरे माइंड को कॉपी किया है। इसके बाद उबेल उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत सारा खून बह चुका है, तुम ज़्यादा समय तक बच नहीं पाओगे इससे। वो कहता है कि हाँ। उबेल फिर से कहते हैं कि मुझे एक आखिरी सवाल पूछना है, क्या तुम असली वाले ही हो। लैन कहता है कि ये बात कौन जाने। उबेल अपना गोलम उसे दे देता है यूज़ करने के लिए, पर वो मना कर देता है। इसके बाद उबेल कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं उससे लड़ने जा रहा हूँ तुम्हारा गोलम वापस लाने के लिए। वो रुकने की कोशिश करता है, पर वो रुकती नहीं। इसके बाद उबेल अपने ही क्लोन से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो सोचते हैं कि हम दोनों की एबिलिटीज सेम है, इसलिए ये बैटल वही जीतेगा जिसका लक अच्छा होगा। और मुझे इस तरह का लड़ाई एकदम ही पसंद नहीं, क्योंकि मेरा लक हमेशा ही खराब होता है। पर फिर भी उबेल अपने ही क्लोन को हराने की बहुत करीब आ जाते हैं, पर उसी समय वो क्लोन उबेल के ऊपर सोरगनिल जादू इस्तेमाल कर देते हैं। ये वही जादू है जो उबेल ने उबेल के ऊपर पहली बार किया था। तभी लैन क्लोन के पीछे आ जाते हैं। उबेल कहती है कि तुम्हारा लक तो मुझसे भी खराब है, अब तुम्हारी बारी। उसी समय ही वो क्लोन उबेल से आंखें हटाकर लैन को देखने की कोशिश करता है। उसी समय ही उबेल उस क्लोन को मार देते हैं। लैन उबेल से पूछता है कि क्या तुम्हें ये पहले से पता था कि ये मेरा क्लोन है, मैं खुद नहीं हूँ। उबेल कहता है कि हाँ, पर फिर भी ये डेंजरस था। क्या तुम्हें मैं अच्छा लड़का दिखता हूँ। उबेल कहती है कि अच्छा हो या ना हो, मैंने जब तुम्हें अपना गोलम देने की कोशिश किया तुमने नहीं लिया, और मैंने ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जहाँ पे तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे वजह से मेरा जान जाए। उबेल कहता है कि शायद मैं तुम्हें थोड़ा बहुत जानने लगा हूँ। लैन कहता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, क्या अब तुम मुझसे सिंपैथाइज करने लग रही हो। उबेल कहता है कि नहीं, शायद और समय लगेगा। इसके बाद हमें फ्रेंड के ग्रुप को दिखाते हैं। वो लोग जा ही रहे थे, तभी फ्रेंड कहते हैं कि यहाँ पे कोई सीक्रेट दरवाज़ा होगा। फ्रेंड कहते हैं कि नहीं, हमने यहाँ पे सब कुछ चेक कर लिया, यहाँ पे कुछ नहीं है। फ्रेंड कहता है कि मुझे यहाँ के स्ट्रक्चर देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पे ज़रूर एक सीक्रेट दरवाज़ा है, और शायद इसके पीछे मुझे एक रेयर ग्रीमोर मिले। इसी तरह ही वो किसी तरह उस दरवाजे को खोल देते हैं, और वो देखकर वो एकदम ही खुश हो जाती है। और उसके पीछे कोई ग्रीमोर नहीं था, पर हाँ पुराने समय की कुछ पेंटिंग थी दीवार पर। ज़्यादा समय ना गवा के वो लोग कुछ समय बाद ही वहाँ से निकल आते हैं और डेंकिन के ग्रुप के पास आ मिलते हैं। फ्रेंड उन लोगों से पूछता है कि तुम सभी लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो। डेंकिन कहता है कि दरवाजे की उस तरफ आधे दिन से कोई है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ही बैठे हुए हैं। फ्रेंड जब दरवाजे झाँक कर देखती है तब पता चलता है कि वो उसी की क्लोन है, इसलिए वो कहती है कि ये तो अब इंटरेस्टिंग हो रहा है। वो कहती है कि शायद उस क्लोन का स्ट्रेंथ मेरे ही तरह है। डेंगिन कहता है कि हम लोग इस डंजन के अंदर तक तब तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक उस क्लोन को हरा ना दे, और तुम्हारे पास कोई आइडिया है। फ्रेंड कहते हैं कि ये अगर मेरे ही तरह ताकतवर है या मेरे ही तरह सेम टू सेम है, तो मेरे ही तरह वीकनेस होगा इस क्लोन का। रिचर्ड कहता है कि इस तरह की ताकतवर जादूगरों को हराने के लिए रिस्ट्रेनिंग मैजिक और हिप्नोसिस की ज़रूरत है। फ्रेंड कहते हैं कि मैं दोनों को ही रेजिस्ट कर सकता हूँ। डेंकिन कहता है कि हमें किसी भी तरह से कोई एक ओपनिंग तो निकालना ही होगा, भले ही वो ओपनिंग होता ही क्यों ना हो। वो मेथोडे को कहती है कि तुम इस तरह की ट्रिक्स में माहिर हो, तुम फ्रेंड के दिमाग को पढ़ो। मेथोडे आकर फ्रेंड को पकड़ लेती है और वो अपनी रिस्ट्रेनिंग मैजिक का इस्तेमाल करती है, पर वो कहती है कि इसके ऊपर रिस्ट्रेनिंग मैजिक का कोई काम नहीं कर रहा है, और कहती है कि ये तब तक काम करता है जब तक माना का डिफरेंस ज़्यादा ना हो। इसके बाद वो फ्रेंड को अपने आँखों में देखने की कहती है। वो अपने आँखों से फ्रेंड की आँखों में देख रही थी और कहती है कि इसके ऊपर हिप्नोसिस का भी कोई असर नहीं हो रहा है। तभी फर्न आकर फ्रेंड को अपने पास खींच लेती है। डेंकिन कहता है कि
तो फिर ये सच में दोनों को ही रेजिस्ट कर सकता है। मेथडो कहती है कि इसके मेंटल स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स है, शायद ये एक पुरानी टेक्निक है। डेंकिन कहता है कि क्या ये तुम नहीं तोड़ सकते, वो कहते हैं कि शायद कोई मेंटल एक्सपर्ट म्यूजिशियन ही ये तोड़ सकता है। डेंकिन पूछता है कि हमारे आसपास कोई ऐसा है, वो कहती है कि एक है, पर मुझे नहीं लगता वो अब तक यहाँ पे है। इसके बाद हमें एक और ग्रुप को दिखाते हैं। वो लोग जेंजे की क्लोन से छुप रहा था, पर जेंजे उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, पर वो लोग उससे काउंटर स्ट्राइक तो करता है पर ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते। उनमें से एक जादूगर अपने गोलम को तोड़ देते हैं ताकि वो बचकर बाहर जा सके। इसके बाद हमें फिर से फ्रेंड के ग्रुप को दिखाते हैं। वो लोग आपस में ही प्लान बना रहा होता है कि फ्रेंड के क्लोन को कैसे हराए। वो अब डेंकिन फ्रेंड को पूछते हैं कि क्या तुम इससे संभाल सकते हो। फ्रेंड कहते हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ। उसी वक्त हमें फिर से उर्बल के ग्रुप को दिखाते हैं। वो लोग भी अपने क्लोन से लड़ रहा होता है। हमें फिर से फ्रेंड के ग्रुप को दिखाते हैं। फ्रेंड कहती है कि मैं फ्रेंड को हरा सकता हूँ। इसी के साथ ही ये एपिसोड खत्म होते हैं। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।